नमस्कार, मैं राजेश कुमार वर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महारा, ललितपुर। विषय है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। टॉपिक शिक्षण का अर्थ। शिक्षण के कार्यों को समझने से पहले शिक्षण का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। शिक्षण अंग्रेजी शब्द टीचिंग का हिंदी पर्याय है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, अतः इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक दर्शन तथा मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली, सामाजिक तथा दार्शनिक परिस्थितियां होंगी, वहां उस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया चलती रहती है। विभिन्न दर्शनों, संस्कृतियों तथा देश की सामाजिक स्वरूप के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, एकतंत्र शिक्षण का अर्थ। एकतंत्र शिक्षण का अर्थ से तात्पर्य यह है कि एकतंत्र शासन में तानाशाही की प्रमुख इच्छा होती थी। इस प्रकार के वातावरण में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान हुआ करती थी। शिक्षक कक्षा में आदर्श माना जाता था और छात्र पर अपना रौब जमाता था और उन पर अपने आदेशों और विचारों को बलपूर्वक ठूंसता रहता था। इस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र शांतिपूर्वक शिक्षक को सुनते रहते थे और शिक्षक प्रत्येक बात को बिना किसी तर्क के स्वीकार करना पड़ता था और छात्रों को बिना किसी तर्क के उसकी बात को स्वीकार करना पड़ता था। शिक्षक सक्रिय रहता था और छात्र भयभीत श्रोता बन के बैठे रहते थे। इस प्रकार के शिक्षण में वार्तालाप, तर्क तथा शिक्षक की आलोचना करने का अधिकार छात्रों को नहीं होता था। नंबर दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ। लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ से मतलब लोकतंत्र में शासन प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित रहती थी तथा सामान्य जनता की इच्छा सर्वोच्च मानी जाती थी। इस प्रकार की प्रणाली में शिक्षण भी लोकतंत्रीय आधार लिए रहता है। यहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं और उनके मध्य शाब्दिक और अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती है। कक्षा में शिक्षक के साथ छात्रों को तर्क करने, प्रश्न करने, उत्तर पाने तथा अन्य प्रकार के वार्तालाप करने के अनेक अवसर रहते हैं। यहाँ पर छात्र एवं शिक्षक दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। महोदय गेज के अनुसार शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक या निर्देशक के रूप में कार्य करता है और स्व अनुशासन पर बल देता है। नंबर तीसरा पॉइंट है हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का कार्य। इस प्रकार के शिक्षण एक मित्र के रूप में कार्य करता है और छात्रों को अधिक सक्रिय बनाते हुए उन्हें अधिक से अधिक अवसर विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रदान करता है। इस प्रकार वह छात्रों की क्रियाओं में हस्तक्षेप न करके उनकी सृजनात्मकता क्षमता को विकसित या विकास की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षक छात्रों को
वार्तालाप करने का मौका देता है और समस्या को स्वयं सुलझाने के अवसर देता है, और उनकी क्रिएटिविटी, उनके दिमाग में उस कार्य को करने की कार्यविधि कैसी बन रही है, वो कैसे उसको करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है शिक्षक उनको ऐसा वातावरण देता है ताकि वो अपने आप ही अपनी क्रिएटिविटी से कर पाएँ, और उसमें शिक्षक कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। कुछ शिक्षण की परिभाषाएं हैं जो कुछ विद्वानों ने दे रखी हैं। नंबर 1 है गेज के अनुसार, इन्होंने कहा है शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। नंबर दूसरी परिभाषा स्किनर महोदय ने दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षण पुनर्वलन की कंटिन्यूस का क्रम है। नंबर 3 महोदय स्मिथ के अनुसार इन्होंने कहा है शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। अब शिक्षण की प्रकृति तथा विशेषताएं क्या होती हैं, शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, शिक्षण अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित बनाती है। शिक्षण कार्य जहाँ पर होता है उस जगह शिक्षण कार्य प्रभावी और व्यवस्थित होता है, एक क्रम से चलता है। शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं का आधार मनोविज्ञान, जो भी शिक्षण कार्य होता है वो मनोवैज्ञानिक आधार के अनुसार होता है। नंबर 3 है शिक्षण के 2 अंग होते हैं, सीखने वाला और सिखाने वाला, यानी शिक्षक और विद्यार्थी। शिक्षण और अधिगम की परिस्थितियों में संबंध स्थापित करता है। शिक्षण और अधिगम में सीखने की परिस्थितियों में संबंध स्थापित करता है उनके बीच में। शिक्षण, अगला पॉइंट है शिक्षण मार्गदर्शक करता है, शिक्षण मार्गदर्शन करता है। शिक्षण कार्य के द्वारा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन होता है। अगला पॉइंट है शिक्षण क्रियाशील बनाए रखता है। जब शिक्षण कार्य होता है तो विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं, तभी वो कुछ सीख पाते हैं ना। शिक्षण छात्रों में उत्सुकता जागृत करता है। शिक्षण कार्य करते समय बच्चों के अंदर उत्सुकता जागृत होती है, वो हर विषय वस्तु में क्या पढ़ाया जा रहा है, किसके लिए क्या जरूरी है, और उनके प्रति जो विषय वस्तु है उसके प्रति उनके अंदर उत्सुकता जागृत होती है कि हम इसके बाद क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, है ना। अगला है शिक्षण कौशल युक्त होता है। शिक्षण कार्य करते समय या कराते समय कौशल पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि शिक्षण कार्य अच्छी तरह हो सके। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित की जाती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप शिक्षण और सिखाने वाली परिस्थिति में संबंध स्थापित होता है। धन्यवाद। आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। नेक्स्ट टाइम पे शिक्षण के उद्देश्य के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।